नमः सिद्धेभ्यः। चर्चा चल रही थी बंधुओं, जैन प्रिंसिपल्स सुखी होने के सिद्धांत की। सिद्धांत तो वस्तु स्वरूप में है, उसे वाणी से व्यक्त किया जाता है। जैसे सूरज गर्म है, कोई घर के बाहर निकले और अपने को धूप से बचाने के लिए, सुखी होने के लिए सूरज को गालियां दे, सूरज को ठंडा करने के लिए मंत्र पढ़े, सूरज को ठंडा करने के लिए उपाय सोचे, तो अनंत काल में भी कभी सूरज सर ठंडा होने वाला नहीं है। उपाय क्या है? उपाय बस इतना है कि वो सर पर छाता लगा ले। बस वस्तु स्वरूप समझकर, शरीर का स्वरूप समझकर, आत्मा का स्वरूप समझकर, जगत का स्वरूप समझकर मैं क्या हूं और मैं क्या नहीं हूं, मेरा किस में चलता है, किस में नहीं चलता। जिसमें चलता ही नहीं है, चल ही नहीं सकता, जो मैं हूं ही नहीं, उसमें दिमाग लगाना व्यर्थ में अपने को कष्ट देना होगा। चर्चा चल रही थी सभी द्रव्यों के सामान्य गुण की, जिसमें हमने अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, इन सामान्य गुणों को समझा। आज समझते हैं अगुरु लघुत्व गुण। थोड़ा सा समझने में टिपिकल लगेगा, लेकिन है बहुत सरल। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं परिणमता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखरकर अलग अलग नहीं होती। ये परिभाषा को 3 खंड में समझाया है। अभी तक हमने ये देखा कि द्रव्य का नाश नहीं होता, हर द्रव्य अपना कार्य कर रहा है, प्रत्येक द्रव्य परिणमन कर रहा है, प्रत्येक द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय बन रहा है। और अब प्रश्न खड़ा होता है कि दुनिया में जगह कम है, द्रव्य ज्यादा हैं, फिर भी इस कम जगह में इतना विश्व, इतने द्रव्य कैसे रहते हैं? इसी स्थान पर शरीर है, इसी स्थान पर आत्मा है, लेकिन आत्मा कभी शरीर रूप नहीं होता, शरीर कभी आत्मा रूप नहीं होता। ये जो खाली स्थान है आकाश, इसके अंदर धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य भी है, काल द्रव्य भी है। जब द्रव्यों की प्ररूपणा आएगी, तब हम द्रव्य की प्ररूपणा के विषय में समझाएंगे। और यहां पर जीव भी है, पुद्गल भी है, ये सब एक मेक होकर रहते हैं, लेकिन एक मेक हो नहीं जाते। शरीर का एक भी परमाणु आत्मा रूप नहीं होता, और आत्मा का एक भी प्रदेश शरीर रूप नहीं होता, दोनों जुदा ही रहते हैं। अरे, 2 विजाति द्रव्य तो कभी एक मेक होते ही नहीं, लेकिन सजाति द्रव्य भी एक मेक नहीं होती। जीव में पुद्गल नहीं मिलता, पुद्गल में जीव नहीं मिलता, जीव कभी पुद्गल रूप नहीं होता, पुद्गल कभी जीव रूप नहीं होता। ये तो ठीक, पर पुद्गल भी पुद्गल रूप नहीं होता, अर्थात एक पुद्गल दूसरे पुद्गल रूप नहीं होता। पुद्गल में भी एक जीव चेतन जड़ नहीं होता, जड़ चेतन नहीं होता, ये तो ठीक,
लेकिन जड़ में ही जो विभिन्न तरह के पुद्गल हैं, विभिन्न वैरायटी के जड़ हैं, वो भी कभी एक दूसरे रूप नहीं होते। तेल पानी रूप नहीं होता, पानी तेल रूप नहीं होता। एक परमाणु पुद्गल का वो दूसरे परमाणु रूप नहीं होता, दूसरा परमाणु उस पूर्व के परमाणु रूप नहीं होता। आखिर इसी आलोक आकाश के अंदर धर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी खचाखच भरा है, अधर्म द्रव्य भी खचाखच भरा है। ये सब खचाखच भरे हैं और काल द्रव्य भी खचाखच भरा है, लेकिन कोई द्रव्य किसी द्रव्य में संक्रमित नहीं होता, कोई द्रव्य किसी द्रव्य में मिलता नहीं है ना बड़ा जादू, बड़ा। आखिर द्रव्य के अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण दो द्रव्य एक साथ दिखाई देने पर भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता? उसका नाम है अगुरु लघुत्व गुण। बड़ा चमत्कारिक गुण है। यदि ये गुण द्रव्यों में ना हो तो पूरे विश्व के सारे द्रव्य संक्रमित हो जाएं, जड़ चेतन हो जाए, चेतन जड़ हो जाए, विश्व की व्यवस्था बनाना मुश्किल हो जाए। यह अनादि अनंत व्यवस्था है विश्व की। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, तभी तो मैं भगवान आत्मा, मैं एक चैतन्य द्रव्य हूं, जीव द्रव्य हूं। विराधना के कारण शरीर धारण करते हुए भी, नाना तरह के शरीर धारण करते हुए भी शरीर शरीर रहता है, जीव जीव रहता है। हंस उड़कर चला जाता है और इस बोरा को जला देते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। यह परिभाषा में क्या कहा कि जिस शक्ति के कारण, शक्ति कहो या गुण कहो एक ही बात है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, जीव पुद्गल रूप नहीं होता, जीव धर्म द्रव्य रूप नहीं होता, जीव अधर्म द्रव्य रूप नहीं होता, जीव आकाश द्रव्य रूप नहीं होता, जीव काल द्रव्य रूप नहीं होता। अब सब उलटकर भी लगा सकते हो। पुद्गल जीव रूप नहीं होता, पुद्गल धर्म द्रव्य रूप नहीं होता, पुद्गल अधर्म द्रव्य रूप नहीं होता, पुद्गल आकाश द्रव्य रूप नहीं होता, पुद्गल काल द्रव्य रूप नहीं होता। परस्पर छयों द्रव्यों पर घटाया जा सकता है। ऐसी उस द्रव्य के अंदर शक्ति है और वो अनादि अनंत शक्ति है। ऐसा भी नहीं होता कि कुछ द्रव्य कुछ काल चेतन रहें और कुछ काल अचेतन रहें, क्योंकि ये किसी की बनाई हुई व्यवस्था नहीं है। जो अनादि अनंत चेतन द्रव्य है वो चेतन ही रहता है, जो अनादि अनंत जड़ द्रव्य है वो जड़ रूप ही रहता है। किसी से रंच मात्र भी कोई लेना देना नहीं है। हर द्रव्य अपने अंदर अंतर्मग्न है। यही विश्व का सौंदर्य है। अरे चांदी और सोना दोनों को गला के एक साथ मिला देते हैं, लेकिन उसके अंदर तांबा भी मिला देते हैं। उसको 18 कैरेट का कर देते हैं, सोने को 16 कैरेट का कर देते हैं, तो भी सोने के सारे स्कंध अलग अलग हैं। सोने के स्कंध, स्वर्ण के स्कंध सारे अलग अलग हैं। सोना और उसको जो होशियार स्वर्णकार है वो रासायनिक क्रिया से चांदी को अलग कर देगा, तांबे को अलग कर देगा, सोने को अलग कर देगा। ये तो उदाहरण है बंधु। एग्जाम्पल एक देश होता है, एग्जाम्पल एक देश होता है। सोना तो बहुत काल बाद स्वयं अपनी शक्ति से बदलकर कोयला भी बन सकता है। यहां ये चर्चा नहीं चल रही
यहां तो ये चर्चा चल रही है कि सोना और तांबा एक साथ मिलाने पर भी सोने के सारे परमाणु अलग हैं और तांबे के सारे परमाणु अलग हैं। सोना नाम का जो स्कंद है वो अलग है और तांबा नाम का जो स्कंद है वो अलग है। बिल्कुल दोनों एक में एक नहीं होते, और एक में एक हो जाए तो फिर अलग किया ही नहीं जा सके, फिर सोना कभी शुद्ध रहेगा ही नहीं। उसी तरह ये तो दो सजातीय द्रव्यों पर समझा हमने, ऐसी जीव में भी समझ सकते हो। ये जो शरीर है इसके अंदर अनंत निगोदिया भी है, लेकिन वो सारे निगोदिया जीव अपनी अपनी सत्ता लिए हुए हैं। वो इस जीव से नहीं मिल जाती संगी पंचेंद्री से। ऐसी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक जीव द्रव्य दूसरे जीव द्रव्य रूप नहीं होता, एक जीव द्रव्य दूसरे पुद्गल द्रव्य रूप नहीं होता। सभी द्रव्य न्यारे न्यारे हैं। समझ में आ रहा होगा बंधु आपको। बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है ये, जिनागम का आधार है ये शक्ति के बिना विश्व की व्यवस्था ही नहीं बन सकती, क्योंकि हर द्रव्य अपने अंदर स्वतंत्र सत्य है। हर द्रव्य, कोई द्रव्य किसी द्रव्य का काम नहीं करता, हर द्रव्य अपने रूप रहता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। यह भी बड़ा विचित्र है। कोई कहेगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, यहां तक तो ठीक है, चलो मान लिया। जीव पुद्गल रूप नहीं होता, पुद्गल जीव रूप नहीं होता, ये मान लिया हमने। लेकिन एक द्रव्य के अंदर रहने वाले जो अनंत गुण हैं वो तो सब एक में एक रहते हैं, एक में एक रहते हैं, लेकिन एक रूप नहीं होते। यदि एक जीव द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत गुण वो सब एक में एक हो जाएं, प्रदेश अपेक्षा एक द्रव्य में, एक जीव द्रव्य में प्रदेश अपेक्षा अनंत गुण एक जगह रहते हैं, उन सबके प्रदेश एक है, तथापि उन गुणों का स्वरूप न्यारा न्यारा है। जो ज्ञान है वो दर्शन नहीं है, जो दर्शन है वो सुख नहीं है, जो सुख है वो चारित्र नहीं है। भले ही सबके प्रदेश एक हैं, बंधु याद रखना, एक द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत गुणों के प्रदेश एक ही होते हैं। प्रदेश माने क्षेत्र। जैसे ये आत्मा है, तो आत्मा अभी वर्तमान में शरीर के आकार का है। अब इसके अंदर सर्वत्र ही ज्ञान है, सर्वत्र ही दर्शन है, सर्वत्र सुख है, सर्वत्र चारित्र है। गुण की परिभाषा में हम पढ़ चुके हैं ये बात। इसलिए गुण एक में एक रहते हैं, अर्थात एक क्षेत्र में रहते हैं। अनंत गुण अपने द्रव्य के एक क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन एक गुण कभी दूसरे गुण रूप नहीं होता। यहां दूसरे द्रव्य के गुण की चर्चा नहीं चल रही, अपने ही द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण भी स्वतंत्र हैं, भले ही उनके प्रदेश एक हैं। शास्त्रीय भाषा में एक गुण में दूसरे गुण का अतत भाव कहा जाता है। यह अर्थात यह वह नहीं। और यदि सारे गुण का स्वरूप एक ही हो जाए, कोई ये कहे कि नहीं सब गुण एक ही हैं, क्षेत्र भी एक है और स्वरूप भी एक है, तो फिर तो अनंत गुण मिलकर एक हो गए। फिर तो आत्मा एक गुण का धारी कहलाएगा, प्रत्येक द्रव्य एक गुण का धारी कहलाएगा। फिर अनंत गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, उसका क्या होगा? और एक गुण का धारी द्रव्य कैसा होगा? विश्व व्यवस्था ही नहीं बन सकेगी। इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, और एक ही द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण, ये एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और एक ही द्रव्य के अंदर रहने वाले
अनंत गुण बिखर कर अलग अलग भी नहीं होते। कोई ये कहे कि चलो साहब गुण दूसरा रूप नहीं होता तो फिर तो सब अलग अलग हैं, ऐसे भी अलग नहीं है कि बिखर कर अलग हो जाएं। प्रदेश एक ही है और स्वरूप न्यारा न्यारा है। बंधुओं, बहुत ही रोमांचक अद्भुत गुण है यह अगरू लघुत्व गुण। इसकी विशेष चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।